नीतीश कुमार समझते हैं सबसे ज़्यादा चालाक हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हमसे ज़्यादा चालाक कौन है, ठीक है, वो भी चालाक है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा चालाक, उनको लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने नेता प्रतिपक्ष तो उन्हीं की बदौलत हैं। क्या नीतीश कुमार को घेरने की जो रचना हो रही है वो अपनी जगह पर है। नीतीश कुमार कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने और खास करके यूथ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार और बाकी के लोग कैसे नीतीश कुमार किसी को स्थापित करते हैं, किसी को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे माली हैं जिनको पता है कि कैसे कौन सा बीज रोपेंगे और कौन सा पौधा किस तरह से उसमें खाद पानी डालेंगे कि वो फले फूलेगा। तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है तो क्या करना है, चुप टेप चिपका लेना है मुंह पे और नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध के खड़ा रहना है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा जो सूत्र था वो था यात्रा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म हो गया है, बिहार में कुछ बड़ा सियासी ड्रामा उत्पन्न होने वाला है। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा राजनीतिक पैटर्न सेट हो गया है जिससे लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी ही इस बार कुछ खेला कर देगा। कैसे? दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश चल रहे थे। उनकी चुप्पी कही जाती है कि बहुत बड़ी सियासी भूचाल खड़े करती है, और अब देखिए पिछले 3 दिनों में नीतीश कुमार ने एक ऐसे बयान देने शुरू किए हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को ये अपना समीक्षा क्यों करना पड़ रहा है? भाजपा के साथ अब नहीं छोड़ेंगे, 3 बार जाकर उधर गलती कर दी, अब हम साथ हैं। पिछले बार भी वैसे ही ऐसे बयान दे रहे थे इंडिया गठबंधन में रहते हुए। तो आखिरकार नीतीश चाहते क्या है? क्या कुछ बड़ा सियासी ड्रामा उत्पन्न होने वाला है? इधर बिहार में कई नेता अपने आप को अलग अलग जातियों के बड़े नेता कहते हैं, वो यात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो यात्राओं का दौर है, तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो यात्रा पर निकल रहे हैं। कई ऐसे समाज के नेता हैं वो भी यात्रा पर हैं। तो आखिरकार इन यात्राओं के पीछे की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार को खबर है इन यात्राओं का? क्या इस यात्रा से नीतीश कुमार को बड़ा फायदा होगा या बड़ा नुकसान होने वाला है? इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ गए हैं। बातचीत करेंगे कि बिहार में बड़ा सियासी ड्रामा उत्पन्न हो गया है। गिरिराज, प्रशांत, तेजस्वी के साथ नीतीश को भी गच्चा देने की तैयारी चल रही है। कौन है ये लोग? कौन है जो नीतीश को गच्चा देना चाहते हैं? देखिए रत्नेश, ये जो खबर हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं ये आधा विश्लेषण है। इस विश्लेषण के बाद जो हम लोग विश्लेषण करेंगे वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति को खोल करके रख देगा। अच्छा। जैसे आपने फूल देखा होगा ना, फूल पहले कोढ़ी रहता है, उसका धीरे धीरे करके खुलता है, एक बार में थोड़े खुल जाता है। नहीं, तो उसकी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया की तहत ये पहला पार्ट है। ये जो हम चर्चा गर्म है, चर्चा क्यों गर्म है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या ट्रेंड सेट होने जा रहा है। नीतीश कुमार समझते हैं सबसे ज़्यादा चालाक हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हमसे ज़्यादा चालाक कौन है, ठीक है, वो भी चालाक है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा चालाक, उनको लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने नेता प्रतिपक्ष तो उन्हीं की बदौलत हैं। देश में 90% जो राजनीति चल रही है वो प्रशांत किशोर की बदौलत है। चलिए हम भी उसको ही मान लेते हैं। चिराग पासवान को लगता है कि उनसे ज़्यादा राजनीति कोई नहीं कर सकता, उनके पास इतना वोट है कि जिससे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी राजनीति है, और इस राजनीति का सबसे बड़ा अगर हिस्सा कोई है तो वो है जनता। आप अपने आप को नेता तब मानते हैं या तब बनते हैं जब जनता आपको सपोर्ट करती है। कहाँ थे इतने दिनों से लालू प्रसाद? कहाँ थे? पूरे परिवार को लेकर के उनको जाना पड़ा बिहार छोड़ करके। ऐसे लालू प्रसाद को जिसने MY समीकरण और 15 साल तक एक छत्र राज किया है। आज नीतीश कुमार को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना हो रही है। क्या नीतीश कुमार को घेरने की जो रचना हो रही है वो अपनी जगह पर है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसको देखने के लिए आपको एक नज़र आएगा कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत बिहार में कैसे की थी। नीतीश कुमार कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने, और खास करके यूथ के लिए ये बहुत बड़ी बात है।
जो वरिष्ठ लोग हैं जी जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है वो तो अच्छी तरह से समझते हैं, जी वर्तमान में क्योंकि 12 से लेकर के 20 साल के बीच की उम्र उनकी रही होगी जब नीतीश कुमार ने ये स्वांग रचा था और जिस तरह से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को बदलने की कोशिश किया था। नीतीश कुमार के साथ जेपी आंदोलन के कई नेता शामिल हुए थे, तो वो लोग जानते हैं जो 50 से के आसपास की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र के होंगे, वो जानते हैं खूब अच्छी तरह से बिहार की राजनीति को। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसे जानना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार इतने ज़्यादा ट्रेंड क्यों करते हैं, नीतीश कुमार और बाकी के लोग कैसे नीतीश कुमार किसी को स्थापित करते हैं, किसी को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे माली हैं जिनको पता है कि कैसे कौन सा बीज रोपेंगे और कौन सा पौधा किस तरह से उसमें खाद पानी डालेंगे कि वो फले फूलेगा, और किसको वहाँ पेट्रोल डाल करके जला देना है। ये सारी चीज़ नीतीश कुमार को पता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार की राजनीति को पढ़ने और गढ़ने की परंपरा जो है कायम हुई है, विकसित हुई है। तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है तो क्या करना है, चुप टेप चिपका लेना है मुंह पे और नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध के खड़ा रहना है। न बोलना है, न सुनना है, और न सूंघना है, सूंघना भी नहीं है। यानी कि आपको एक निर्जीव की तरह जीवित नीतीश कुमार के साथ चलना है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के, और ये सब कुछ समय के हिसाब से सीख रहे हैं राजनीतिज्ञ लोग। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा जो सूत्र था वो था यात्रा। 13-14 यात्राएं अब तक वो कर चुके हैं, और जब जब वो यात्रा करते हैं तो इस बिहार की जनता को ये बताने के लिए यात्रा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमने ये किया है, हमने इस तरह की बात की है। और नीतीश, मुझे लगता है कि चर्चा ये है कि उपचुनाव खत्म होने के बाद यात्रा पर जाने वाले हैं नीतीश कुमार यात्रा पर जाएं, उससे पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी से मनीष वर्मा को यात्रा पर भेज दिया है। बिल्कुल। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई लोगों को यात्रा पर वो भेजते रहते हैं। हालांकि मनीष वर्मा से पहले आरसीपी सिंह यात्रा पर थे। मैं आरसीपी सिंह का नाम ले रहा हूँ, आरसीपी सिंह को लेकर के भी बहुत सारी बातें हम मुझे कहनी है, क्योंकि आप लोगों आपके साथ साथ बिहार की मीडिया आजकल आरसीपी सिंह को, अगर प्रशांत किशोर के बाद सबसे ज़्यादा कोई हॉट केक बना हुआ है तो आरसीपी सिंह बने हुए हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आरसीपी सिंह जो एकदम बिल्कुल पीछे ठेला गए थे, कोई पूछने वाला तक नहीं था आरसीपी सिंह को। मुस्तफ़ापुर में वो अज्ञातवास में थे, वहाँ मंदिर में घंटी बजाते थे। आज वही आरसीपी सिंह पूरा ट्रेंड कर रहे हैं, मीडिया उनके पास जा रही है। तो देखिए, मीडिया तो देखा देखी करती है, वो भेड़ चाल है। आप किसी के पास, अभी किसी के पास चले जाइए आप, एक ट्रेंड तो ट्रेंड चल जाएगा, सब लोग लगेगा कि अरे अब तो यही हॉट केक हो गया। तो ये मीडिया का एक अपना एक बनाया हुआ परसेप्शन है, और मीडिया इसी रास्ते में चल रही है, अपना क्रिएशन बहुत कम होता है। अब जो हम विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं कि बिहार में बड़ा सियासी ड्रामा होने वाला है, ये ड्रामा उसी नीतीश कुमार के जो रास्ता बनाए गए हैं उसी रास्ते से होकर के अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा। सबसे पहले चर्चा हम मनीष वर्मा की करते हैं। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। मनीष वर्मा को राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करना है, और नीतीश कुमार के पास विकल्प था कि मनीष वर्मा को इस भीड़ से बाहर नजर आए। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं वो मनीष वर्मा की बादशाहत नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने देखा कि जब जैसे ही मनीष वर्मा को पद मिला, उनको पावर मिला, वैसे ही पार्टी के भीतर विद्रोह होने लगा। तो नीतीश कुमार ने लगाया वहाँ एक अपना सूत्र जो है, और सूत्र लगा करके उन्होंने कहा कि आप जाइए बिहार भर में घूमिए और संगठन को मजबूत कीजिए। दैट मीन्स कि लोगों के बीच में मनीष वर्मा यूज्ड टू हो जाए। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग उनको परिचित होंगे, वहाँ के लोग उनसे इत्तेफाक रखेंगे। वहाँ जाएंगे तो लोग अपनी समस्या बताएंगे। मनीष वर्मा कौन है, मनीष वर्मा उस समस्या का समाधान करेंगे तो लोगों से उनका जुड़ाव होगा। यही काम उन्होंने आरसीपी सिंह से करवाया था। तो यानी कि मनीष वर्मा की यात्रा बिहार की राजनीति में आने वाले समय के लिए प्रभाव डालेगी, कुछ खेल करेगी। लेकिन मनीष वर्मा तो गए, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चले। तेजस्वी यादव ये भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा अभी फिलहाल रुकी हुई है इनकी। वो तो बट नेचुरल है कि चुनाव की घोषणा हुई है तो यात्रा रुकी है, और उसको लेकर के वो चूंकि अपनी पार्टी के सर्वा हैं तो उनको समय निकालना था। अभी झारखंड जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना है, बहुत तरह की बातें हैं। तो इसके तहत तेजस्वी यादव भी एक यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा में लोगों को ये बताने जा रहे हैं, लोगों को छोड़ दीजिए, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को जो उनकी पार्टी के हैं उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद आम जनता से मिलना नहीं है, उनकी यात्रा का मकसद है कि अपने लोगों से मिले जो लोग उनसे छटक फटक रहे हैं। छटक किससे रहे हैं?
पार्टी से छटक रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? तो कुछ प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं, कुछ और कहीं जा रहे हैं। यानी कि असल लड़ाई जो है वो प्रशांत किशोर वर्सेस तेजस्वी यादव चल रही है। तो ऐसे में यात्रा से ही यात्रा को मात दिया जाएगा। क्यों यात्रा कर रहे हैं? तो एक तो जदयू की यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से निर्बाध गति से यात्रा कर रहे हैं। अगर चुनाव के समय में कुछ छोड़ दिया जाए तो 2 साल से लगातार उनकी यात्रा है और 2 साल के बाद उन्होंने उसी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च की। और पार्टी ही लॉन्च नहीं की, साथ साथ उपचुनाव में बहुत हिम्मत किया है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया और उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। ये लोग अभी सोच ही रहे हैं, तब तक उम्मीदवार की घोषणा प्रशांत किशोर ने कर दी। इसके अलावे यात्रा तो उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का मकसद आप समझ ही सकते हैं। लौकुश समीकरण में कुशवाहा समाज को थोड़ा पीछे ढकेला गया है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे हुए हैं कि सम्राट चौधरी के कद को थोड़ा कम किया गया है। कुशवाहा समाज के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, जो कुशवाहा लौकुश में नहीं है। पहले वो हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन अभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और वहाँ वो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभय कुशवाहा के भविष्य का तलाश वहाँ हो गया है। बिल्कुल। और वो अभय कुशवाहा जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और लोकसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के साथ आकर के जीत जाते हैं, तो एक आइकॉनिक जो है उदाहरण के रूप में वो प्रस्तुत होते हैं। तो कुशवाहा समाज उधर भी अपने खोज रहा है और उसको अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि कहा जाता है कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो यात्रा करके कुशवाहा समाज को एकजुट करना चाहते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा कि श्री भगवान कुशवाहा, सम्राट चौधरी, पहले जानता था सब कोई कि उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा के नेता हैं। अब तो सम्राट चौधरी के साथ साथ एक बड़ी लंबी फहरिस्त, इधर बीच में सुने हैं कि एक और कोई कुशवाहा नेता जो है वो सर फैला रहे हैं पार्टी बनाने का। तो ये सब सारी पार्टी, देखिए आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में आपके पास पैसा है तो आप लेकर के बैठ जाइए। बैकग्राउंड भी तो देखना है। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को आप कितने भी कुशवाहा नेता हो जाएं, उपेंद्र कुशवाहा को आप कुशवाहा के नेता के पदवी से हटा सकते हैं क्या? नीतीश कुमार को आप कुर्मी नेता से हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते हैं। वैसे ही मुकेश सहनी भी एक यात्रा कर रहे हैं। मैं अंतिम 2 लोगों की चर्चा जो करूंगा तो आपका फ्यूज आपका भी उड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। तो फिर आप ये सोचिएगा कि वहाँ पर क्यों नहीं स्ट्राइक हम लोग कर रहे थे। तो मुकेश सहनी भी एक यात्रा कर रहे हैं। पहले गंगाजल लेकर के लोगों को कसम खिलवाया, अब अपने समाज को एकजुट करना चाहते हैं कि आपको भैया SC में ले चलना है, विशेष आपको चाहिए, आपको जो हक है वो नहीं मिल रहा है। सबसे कमज़ोर तबका हम लोग हैं, इसलिए हम लोगों को अनुसूचित जाति के शामिल किया जाए, जिसका विशेष लाभ मिलेगा। इस फिराक में है। इसके बाद आरक्षण की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें किया जा रहा है। इस बीच में प्रशांत किशोर की चर्चा हमने की। 2 साल से वो अभी भी यात्रा पर है, लगातार उनकी यात्रा जारी है। बीच में रुक करके नए नए काम कुछ होता है तो करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आपने देखा कि जिस तरह का हंगामा हुआ एक दिन पहले, और प्रशांत किशोर ने उस हंगामे को भी कहा कि सुनिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं सुनना है आपका हमको। इस तरह का कोई नेता कहता है क्या? इस तरह का एक बार कहे तेजस्वी यादव कि आप लोगों का वोट हमको नहीं चाहिए, तो क्या हुआ आपको पता है ना? पूर्णिया में खेले गड़बड़ा गए। और प्रशांत किशोर खुल के कहते हैं कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। अगर इस तरह का आचरण आप करते हैं तो हमारे साथ आपका लंबा नहीं चल सकता है, न हम आपके साथ चल सकते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही हम आ रहे हैं, उसी सिस्टम को आपको मानना पड़ेगा। और उन्होंने खिलाफत हुसैन का टिकट फाइनल किया था और खिलाफत हुसैन ही रहे। ये प्रशांत किशोर की विशेषता रही है। इसके अलावे एक चर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी मैं 2 लोगों की बात मैंने कहा था कि 2 लोगों की चर्चा मैं करूंगा। कौन है? एक गिरिराज सिंह जो कि यात्रा किए हैं और यात्रा का नाम उनका क्या है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा। मतलब 80% हिंदुओं को एकजुट करने, जाति पाति हटा करके। ये कितना टेढ़ा खीर है, आप समझ रहे हैं ना? हिंदुत्व का मतलब अब तक जो परिभाषा दी जाती है या जिस परिभाषा को राजनीतिक लोग चेप देते हैं वो है कि हिंदुत्व का मतलब होता है सवर्ण। बिल्कुल। आपने देखा होगा सवर्णों को हिंदुत्व का एक आवरण पहना दिया गया, एक मुखौटा लगा दिया गया है कि हिंदू मतलब सवर्ण होते हैं। बाकी जो जातियां हैं वो क्या? वो सवर्ण नहीं है। सवर्ण नहीं है। लेकिन फैक्ट यही है कि सवर्ण का मतलब होता है कि सवर्ण लोग एक जाति हैं, उसमें भी अलग अलग जातियां हैं।
आप सवर्णों की कैटेगरी अगर देखिएगा तो उसमें 4 लोगों की कैटेगरी आती है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सवर्णों की सिर्फ एक जाति नहीं होती है, एक वर्ण नहीं होता है, एक समुदाय नहीं होता है, वो हर समुदाय में सवर्ण होते हैं, सवर्ण होते हैं जी, जो कि इस जातीय जनगणना में इस बार खुल करके सामने आया। स्पष्ट हो गया। तो यानी कि कायस्थ, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, ये 4 सवर्णों में आते हैं। जी। लेकिन अलग अलग समुदाय में मुस्लिम में भी सवर्ण आते हैं, सिख में भी सवर्ण आते हैं, इसके अलावा अन्य जो समुदाय हैं उनमें भी सवर्ण आते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ जो है सवर्णों से मतलब ये हो गया है कि जातीय समीकरण को तोड़ करके जो दलित हैं उनको भी सवर्ण में शामिल किया गया, जो पिछड़ा है वो भी सवर्ण है, जो अति पिछड़ा है वो भी सवर्ण है। इन सभी को एक जगह ला करके और एक नया सोच विकसित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह के माध्यम से शुरू किया है, या पहले से भी करती आ रही है, कि सवर्ण का मतलब होता है 80% हिंदू, हिंदू में कोई जाति नहीं, सारे हिंदू, और 20% में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। ये लड़ाई यहाँ करने की जरूरत महसूस हो रही है, और ये बिहार में करने की का मतलब क्या है, मकसद क्या है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार इस देश के राजनीतिक मिजाज को सेट करता है। तो गिरिराज सिंह की यात्रा कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जितनी भी यात्राएं चल रही हैं, चाहे गिरिराज सिंह की यात्रा हो, प्रशांत किशोर की यात्रा हो, तेजस्वी यादव की यात्रा हो, या फिर नीतीश कुमार और मुकेश सहनी सहित अन्य जो यात्री हैं जो बिहार को पर्यटन स्थल बना करके घूम रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण है कि नीतीश कुमार ने एडॉप्ट किया था कि जब गांधी जी को महसूस हुआ था कि इस देश की आज़ादी के लिए ज़मीन कौन सी होगी, कहाँ राजनीति की उर्वरक फसल उगेगी, उसके लिए उन्होंने बिहार का चंपारण चुना। और आप देखते होइएगा कि जितने भी लोग हैं, यात्री जितने भी हैं, पॉलिटिकल यात्री, वो सभी की यात्रा वहाँ से शुरू होती है गिरिराज सिंह को छोड़ करके। गिरिराज सिंह कहाँ चुनते हैं? गांधी जी जहाँ से यात्रा शुरू किए थे वो अंग्रेजों को भगाने वाला था, और गिरिराज सिंह ने कहाँ चुना? भागलपुर, जहाँ दंगा हुआ था। यात्राओं का मतलब आप समझ सकते हैं, इसको डिफरेंसेस कर सकते हैं आप। अब ऐसी स्थिति में इन सभी यात्राओं की बात तो चल रही है, लेकिन सभी यात्रियों को ये बात पता नहीं है कि इनके पीछे में एक यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही है। अच्छा, कौन सी यात्रा है? और वो यात्रा ऐसी यात्रा है कि ये सबको ले डूबेगी। अच्छा, ऐसी कौन सी यात्रा है? एक यात्रा चल रही है, आप देखे होइएगा कि पिछले सप्ताह से शुरू हुई, दशहरा से ठीक पहले शुरू हुई थी, दशहरा शुरू होने से पहले शुरू हुई थी। और उस यात्रा में शायद 8 तारीख को यह यात्रा शुरू हुई थी, मेरे समझ से जो मुझे याद आ रहा है, कि हाँको रथ हम पान है। अच्छा, ये ताती तत्वा समाज है जिसको एससी से बाहर कर दिया गया है। आईपी गुप्ता इसको लीड कर रहे हैं, और उनके साथ कई लोग हैं जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। और ये ऐसे साइलेंट वोटर हैं, जैसे हमने नीतीश कुमार को कैसे कहते हैं कि नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर हैं, वो उनसे अलग नहीं होते हैं। यही कारण है कि सबका वोट घटता पड़ता है, नीतीश का 15% कांस्टेंट रहता है। ये वो लोग हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं। मैं एजुकेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और अपने हक हुकूक के लिए इस समाज को जितना लिटरेट आईपी गुप्ता और उनकी टीम ने किया है, मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए करता हूँ कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मुझे नहीं पता था कि ये पान समाज भी कुछ होता है। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये पान समाज क्या है, पान समाज की हकीकत क्या है, पान समाज कहाँ से जुड़ा, इनको एससी में कैसे शामिल किया गया। मैं इस पर कोई डिबेट नहीं करता था, लेकिन अचानक से पान समाज का एक कार्यक्रम यहाँ पटना में हुआ, और उस कार्यक्रम में जब आप हमारी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी, आप भी उसमें शामिल थे और भी बहुत लोग शामिल थे। इसमें मुकेश बाहर में लोगों से जो पूछ रहा था, जो पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, उसमें जो अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाएं, जिनको कहा जाए कि वो एकदम गंवई शैली में आई थी, और उन महिलाओं के पास इतना ज़्यादा अपने समाज के प्रति ज्ञान था, समझ था, पकड़ था कि मैं मुरीद हो गया। और वहीं से मैं इस पूरे विषय पर अध्ययन करना शुरू किया। मैंने संपर्क किया आईपी गुप्ता से। उसके बाद इस डिबेट के बाद मैंने इस पर खबर भी किया और मैंने संपर्क भी किया कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पान समाज है क्या। वास्तविकता मैं बताऊं रत्नेश कि मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं। इतने बड़े व्यवसायी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो अपने समाज के प्रति जो समर्पण है, और उस समाज के लोग
माने किस हद तक उस आदमी से का इज्जत करते हैं, उनके मतलब निस्वार्थ सेवा को, निस्वार्थ काम को, कि वो एक अलग तरह का है। जैसे ही इन्होंने यात्रा शुरू की, मेरे दिमाग में सीधे आ गया वो 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग, और जिस राज्य की जनसंख्या 14 करोड़ के आसपास हो, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग अगर विद्रोही हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितना डैमेज करेंगे। बिल्कुल। और बाबा मैं आपको बताता हूँ कि 2024 लोकसभा में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, जैसे समस्तीपुर हो गया, जमुई हो गया। इन क्षेत्रों में जो नरेंद्र मोदी या उनके सांसद जीते हैं गठबंधन के, उनमें इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। ये सिर्फ 2 ही जगह नहीं, बाकी जितने जिले हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें पान समाज की बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, पीएम बनाया उन्होंने, और उनके हक के लिए अगर आईपी गुप्ता उतरे हुए हैं तो ये जरूर एक बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ी आंदोलन के रूप में ये देखी जा रही है। मैंने ये बात आईपी गुप्ता से पूछी थी जब यात्रा हुई, आपको बताया ना, उनके कार्यक्रम के बाद से मुझसे उनसे उनकी बातचीत लगातार होती रही है, कई मुद्दों पर बातचीत जो आप बता रहे हैं। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उनसे कई बार बात किया, यहाँ तक कि उनके समाज के लोगों ने बहुत हद तक कोशिश किया था कि आईपी गुप्ता को इस बार चुनाव लड़ा करके, और उनके समाज का पहला प्रतिनिधित्व, इससे पहले शायद एक प्रतिनिधित्व रहा है कि नहीं रहा है, वो भी एक सवाल ही है, लेकिन उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है जो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, एक भी प्रतिनिधि नहीं रहा है। तो उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीट पे वहाँ के लोग तैयारी कर रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आईपी गुप्ता का क्या हुआ, कि आईपी गुप्ता को मिला कि नहीं मिला। ये एक अलग तरह का, आपको क्या बताएं, मैंने इस तरह का समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता ने जिस तरह से हाको रथ हम पान हैं इस अभियान को शुरू किया है, ये उनका कहना है कि ये यात्रा मेरा नहीं है, ये आंदोलन है। मेरे ही साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। और शायद ये मनीष वर्मा, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर, गिरिराज सिंह, ये सभी लोगों को नहीं अंदाजा है कि आईपी गुप्ता इस पर क्या कर सकते हैं। उनका समाज, मैंने बताया कि बहुत लिटरेट है, और एकदम आपको बता रहे हैं कि एक स्वर में बोलने वाला वो समाज है। मैं इधर इनकी यात्रा जिस दिन शुरू हो रही थी उस दिन भी मैं देख रहा था, मुकेश के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा था, या बाकी के लोगों से जो पब्लिक ओपिनियन लिया गया था हमारी टीम के द्वारा, उसमें भी सबका एक ही बात कहना था कि हमारा कोई दूसरा नेता नहीं है, हमारा कोई दूसरा विचार नहीं है, मेरा सिर्फ 2 विचार है। एक हमारा नेता आईपी गुप्ता, और दूसरा जो आईपी गुप्ता हमारे समाज के लिए कर रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। ये आप समझिए कि राजनीति के लिए किसी व्यक्ति विशेष का सर्वमेव हो जाना बाकी के राजनीतिक सेक्टर्स के लिए बहुत घातक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने समाज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। गांधी जी अकेले अगर नहीं निकलते तो आज़ादी नहीं मिलती। बहुत अलग अलग सेक्टर थे, आपने देखा भी होगा, लेकिन गांधी जी का धारा सबसे मजबूत धारा था, क्योंकि उनके अहिंसा आंदोलन के पीछे सारे लोगों ने अपनी फोर्स लगा दी थी। पूरा देश उनके अहिंसात्मक आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। हिंसात्मक आंदोलन बहुत हुए, रिवेंज लेने की बात हुई, देश से निकालने की बात हुई, क्या हम उसमें सफल हुए? नहीं हो पाए। हम सफल कब हुए? जब अहिंसात्मक आंदोलन और गांधी जी को एकमात्र नेता मान लिया गया। वैसे ही उसी धरती से सूत काटने वाला व्यक्ति, जो पान समाज का ताती तत्वा वगैरह जो हैं, इनको इनके हक हुकूक से अलग किया गया है। इनसे आरक्षण की जो शक्ति थी, एससी में ये थे, इनको छीन लिया गया है। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन राज्य सरकार पर इनका कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार को चाहिए था कि इस पर विशेष विचार करके और हमें जो अधिकार मिले थे वो हमें दें, क्योंकि हम डेवलप होना शुरू हो चुके थे। और अन्य समाजों में आप देखिएगा, एससी एसटी में तो कुछ हद तक पासवान वगैरह थोड़ा सा डेवलप हुए हैं। हालांकि रविदास में भी कुछ लोग डेवलप हुए हैं, जो लोग सत्ता के बहुत करीब रहे हैं। लेकिन इस समाज में सत्ता के करीब नहीं रहते हुए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस समाज के लोग, जो पान समाज के लोग हैं, वो सत्ता के करीब नहीं रहते हुए भी डेवलप जितना स्थिति में किए हैं, और ये कंबाइंड डेवलपमेंट है। अन्य समाज में आप देखिएगा कि आपके परिवार के कोई नेता बन गए तो आपका परिवार, आपका गांव, आपका जो वो डेवलप हुआ सिर्फ, बाकी समाज जहां है वहीं है। इनके साथ लेकिन हाँ, लेकिन इस समाज के साथ है क्या कि ये समाज कंबाइंड डेवलप कर रहा है। जैसे व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरा समाज एक एक करके डेवलप कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। और इस तरह की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जब किसी
खास वर्ग में हो जाती है तो आप समझिए कि वो बहुत घातक भी हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सभी लोगों को, जितने लोग यात्री हैं बिहार में, राजनीतिक पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं और आईपी गुप्ता और उनका पान समाज आंदोलन कर रहा है, अगर ये आंदोलन जिस स्पीड में चल रहा है अगर ये सफल हो गया तो ये मान के चलिए कि ये 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर देंगे। और आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका घाटा क्या झेलना पड़ सकता है नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, तेजस्वी यादव को और चिराग पासवान जैसे लोगों को, प्रशांत किशोर को, इवन की प्रशांत किशोर को भी। चलिए देखिए, तो ये यात्राओं का दौर जो बिहार में चल रहा है और इन यात्राओं के अतिरिक्त ऐसी यात्रा जो बिहार में बड़ा भूचाल ला सकता है, इसका असर तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार तक पड़ सकता है। इन यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा हाकुरथ पान है और इस पान यात्रा में जिस तरीके से ये समाज एकजुट हो रहा है, ऐसे में बहुत बड़ा बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। चर्चा गरम के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन लगातार भारत लाइव पर खबरें मिलेंगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।